वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एरिना 2020। मैं निशांत श्रीवास्तव। आज हम बात करते हैं नाउन के बारे में। और नाउन प्रोनाउन वर्ब से लेके सब सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं उनको हम प्रिपेयर करवाएंगे आप लोगों का, चाहे उनको एकेडमिक नज़रिए से देखिए या फिर हाई लेवल से। तो ये बात करते हैं नाउन की। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, नाउन के पार्ट तक जाएंगे और नाउन से ही रिलेटेड कुछ रूल को हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग आता है। और एकेडमिक एजुकेशन वालों को भी इन चीज़ों पे अभी से अगर ध्यान देंगे तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात करते हैं नाउन की। सबसे पहले देखते हैं नाउन। तो नाउन का जो डिफिनेशन है वो है, अ नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। अब अगर सिंपली हम समझना चाहें कि नाउन होता क्या है, जैसे डिफिनेशन याद करते हैं भूल जाते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती, तो ये मान के चलिए कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हों, देख सकते हों या महसूस कर सकते हों, जिन चीज़ों को हम छू लें, देख लें, महसूस कर लें, वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। सारी की सारी चीज़ें होंगी नाउन होंगी आपकी। ठीक है, जैसे राम, ताजमहल हो गया, रोशनी हो गई, दुख इत्यादि। अब राम राम किसी का नाम है, आप उसको छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि राम किसी का नाम होगा। ताजमहल की बात करें, ताजमहल को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। रोशनी की बात करें, रोशनी को आप देख सकते हैं, छू के महसूस भी कर सकते हैं। दुख की बात करते हैं तो उसको आप महसूस कर सकते हैं। सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। तो सिंपली ये समझिए कि किसी व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो एक तरीके से डिफिनेशन हो गया। और अगर अपने लैंग्वेज में समझना है, जिसको कहते हैं लोग ट्रिक कहते हैं, लेकिन चीज़ें ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक मतलब खुद से किसी चीज़ को आसानी से समझा जा सके, वही चीज़ें क्या कहलाती हैं, ट्रिक कहलाती हैं। हर इंसान के लिए ट्रिक अलग अलग होता है। हम कह रहे हैं 2 2 4 होता है, हम अगर 2 2 जान गए कि 4, हम याद हो गया हमको 2 2 4 होता है, तो वो मेरी ट्रिक हो गई। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। एक बार, 2 बार, 3 बार जब चीज़ों को आप अच्छे से देखेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, आइए इनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो नाउन के पार्ट होते हैं वो 5 होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन जो है। पहला हम लोग का होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी वाले भी चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं, आपको हिंदी में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कॉमन नाउन की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा होता है। कलेक्टिव की बात करते हैं तो समूहवाचक संज्ञा होता है। मटेरियल की बात करते हैं तो पदार्थवाचक संज्ञा होता है। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो भाववाचक संज्ञा होता है। समझ अगर हम इसको ध्यान से समझें तो सारी चीज़ों का जो नाम है या इसको समझना, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कॉमन मतलब जातिवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव एक समूह होता है, समूहवाचक संज्ञा है, मटेरियल पदार्थ होता है, पदार्थ या सब्सटेंस। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा होता है। अब आइए एक एक को हम ध्यान से पहले यही समझ लें, फिर आगे चल के देखते हैं कैसे क्या होता है। प्रॉपर या किसी मतलब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में या किसी प्रॉपर प्लेस के बारे में बात की जाएगी तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन के अंदर आती हैं। कॉमन की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा। अब जाति मतलब ये नहीं हो गया कि वो शेड्यूल कास्ट का है, वो इस कास्ट का है, उसको जाति नहीं कहते हैं। ग्रामर के नज़रिए से देखेंगे, जिन चीज़ों को हम डिफ़ाइन न कर पाएँ कि वो चीज़ें मेल हैं, फीमेल हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, जातिवाचक। जैसे बात करते हैं पुलिस की। अब पुलिस जो आपका हो गया, तो पुलिस में अब पुलिस जो है, एसआई है, कांस्टेबल है, वो लेडीज़ है, जेंट्स है, ये पुलिस से आप नहीं पता कर सकते हैं जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि वो एसआई मेल है या फीमेल है। बात करते हैं कलेक्टिव की, समूह की। जहाँ बात करते हैं जैसे टीम हो गया आपका, ज्यूरी हो गया। ज्यूरी मतलब होता है जो जज की समूह बैठती है, उसको ज्यूरी कहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कलेक्टिव नाउन में आती है। मटेरियल सबको पता है, पदार्थ। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो भाववाचक संज्ञा है। इसको समझ लीजिए, जिस चीज़ की भी फीलिंग हो, जिस चीज़ को हम महसूस करें एज अ फीलिंग, चाहे वो लव हो, चाहे वो ऑनेस्टी हो, कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं भाववाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे इनको विस्तृत तरीके से देखेंगे, आइए जानते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए हम लोग को पढ़ाया गया कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, रट लो पाँचों, उसके बाद में पाँचों भूल जाओ। ठीक, अगर उनको हम पार्ट वाइज समझेंगे तो पार्ट से जो नई चीज़ें निकल के आएंगी वो आगे चल के हमको हेल्प करेंगी। पहली चीज़ें तो ये हो गई, उन्हीं के अकॉर्डिंग रूल बनते हैं, वो भी हमको याद हो जाएगा। तो उन्हीं को समझने के लिए हम नाउन को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला हो गया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हो गया जिस चीज़ की गणना हम कर सकें, जिस चीज़ को हम जान सकें कि उसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक, इसके अंतर्गत हमने 3 नाउन को लिया है। पहले तीनों फर्स्ट से थर्ड तक, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, इन तीनों नाउन को हमने
जो है वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा हुआ है। और इनकी खास बात बताएं, यह आपको सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों वर्ब नंबर में। अक्सर होता क्या है कि जब लड़का 9th 10th 11th 12th में होता है तो उसको नाउन खाली सिंपल तरीके से समझना होता है, लेकिन जैसे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है तो उसको नाउन तो आना ही आना चाहिए, प्लस नाउन के साथ साथ सारे रूल आने चाहिए। और नाउन बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो केवल और केवल सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड ही बनते हैं। चीज़ें सिंगुलर रहती हैं उनको प्लूरल दिखाया जाता है, प्लूरल रहती है उनको सिंगुलर सिंगुलर दिखाया जाता है, और उसी में लड़के कन्फ्यूज होकर स्टूडेंट जो होते हैं वो गलत करके चले जाते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, जितने भी काउंटेबल नाउन आपके तीनों हैं ये या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, दोनों नंबर में ही होते हैं आपके। ठीक है, अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है आपका, जिसकी गणना हम ना कर सकें, वो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। ये पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब होती है जिसकी गणना की जा सके, अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गणना ना की जा सके। तो अनकाउंटेबल में हमने मटेरियल और ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब बताइए मटेरियल, अब बताइए सीमेंट है तो सीमेंट को आप गणना कर सकते हैं कि सीमेंट के कितने दाने हैं। एक मकान बना उस पर पता कर सकते हैं कितनी ईंटें लगे हुए हैं। ऑब्जेक्ट मतलब हो गया फीलिंग। अब ये बताइए कोई दुखी है तो आप बता सकते हैं कि वो 1 किलो दुखी है या 1 किलोमीटर दुखी है, नहीं पता कर सकते ना। तो वो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। अनकाउंटेबल चीज़ें हमेशा और हमेशा सिंगुलर नंबर में होती हैं। सिंगुलर नंबर मीन्स, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि लव मतलब प्यार। अब लव का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या लव्स लिखेंगे, उसको प्यारे हो गया, गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि चीज़ें सिंगुलर नंबर में होती हैं, जिसमें यस या यस यस लगा के प्लूरल हम नहीं बना सकते। मतलब इनमें कभी भी यस या यस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते। आगे चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। अब आइए देखते हैं काउंटेबल नाउन की जो तीनों हैं उनको समझते हैं, और साथ साथ उन नाउन को भी समझते हैं कि कैसे वो बिहेव करती हैं, क्या उनके अंदर क्वालिटी होती है। सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन में पहला हम लोग का मिला था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, या व्यक्तिवाचक संज्ञा जो था, तो उसकी डिफिनेशन होती है प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम। अ प्रॉपर नाउन बताता है द नेम ऑफ अ पर्सन, द नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि प्रॉपर किसी पर्सन के बारे में बात होता हो, या किसी प्रॉपर प्लेस के बारे में बात हो, या किसी प्रॉपर थिंग के बारे में बात हो। ठीक है, किसी प्रॉपर पर्सन, किसी प्रॉपर प्लेस, किसी प्रॉपर थिंग के बारे में। लाइक जैसे राम हो गया आपका, आगरा हो गया, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, प्रॉपर नेम है, प्रॉपर पर्सन। अगर मान लीजिए हम कुछ लिख दें, कोई थिंग किसी चीज़ के बारे में लिख दें तो प्रॉपर थिंग हो जाएंगी। अब ध्यान से समझिए, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होती हैं, जिसमें एस या ई एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते। अब आप सोचेंगे कि रूल है, याद करें, कैसे याद करें, तो याद मत करिए, खाली समझिए इसको, कैसे हमने इसको कह दिया कि ये सिंगुलर होती हैं। अगर आप अपने डेली यूजेस के बेसिस पे कोई चीज़ समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब बात समझिए सिंगुलर कैसे होती। हमने लिख दिया राम, हमने लिख दिया आपका राम। अभी बताइए कि राम का प्लूरल हम क्या राम्स बनाएंगे, रामे हो जाएगा। हमने लिख दिया ताजमहल, अब क्या ताजमहल को ताजमहल कर देंगे? आखिर वो चीज़ें प्रॉपर है ना, एक ही चीज़ है ना, दो तो होंगे नहीं। और दो हो सकते हैं लेकिन दो इस तरीके से नहीं होंगे कि राम में हम ऐसा लगा दिए मतलब दो राम हो गए, एक राम के अंदर एक राम और एक राम के अंदर एक राम का भूत, इस तरीके थोड़ी ना हो सकता है। राम मीन्स राम प्रॉपर है वो। आगरा मतलब वो प्रॉपर है, आगरा मतलब आगरा ही होगा। ताजमहल की बात करते हैं तो वो प्रॉपर है, तो यानी कि सारी चीज़ें प्रॉपर, और जो चीज़ें प्रॉपर होंगी वो हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन भी हमारा किसके अंतर्गत आता है? काउंटेबल नाउन के अंदर। अब कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो अ कॉमन नाउन इज रेफरिंग टू अ पर्सन प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस। जनरल सेंस में जो भी चीज़ें ली जाती हैं जिसका जेंडर न पता कर सके, सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन में अपने रखी जाती है। जैसे बात करते हैं किंग, राजा। अब राजा जो होता है, राजा मतलब ये हुआ कि जो राजा है, राजा से आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि राजा लड़का है या राजा थोड़ा बूढ़ा है या राजा किस तरीके का है। इन चीज़ों का आप नहीं पता कर सकते हैं कि चीज़ें कैसी हैं, किस किस अवस्था में है, किस स्टेज पे काम कर रही हैं। बॉय की बात करते हैं, ये बॉय आपका, हाँ सही, बॉय जो है जैसे लड़का हो गया, बॉय में सेंस निकला हम लोग का लड़का। अब लड़का कैसा है, छोटा है, बड़ा है, आदमी है, बूढ़ा है। बॉय की बात करिए, लड़का। अब लड़के से ये सेंस नहीं निकल के मिलता है हमको, लड़के से न लड़के के बारे में कोई किसी चीज़ के बारे में पता चलता है। और बॉय है तो बॉय कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस बात करते हैं स्टूडेंट की। अब बताइए स्टूडेंट क्या है?
स्टूडेंट तो किसी का कॉमन मतलब छात्र हो गया ना। अब छात्र में हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि वो छात्र का नाम राम है या उस छात्र का नाम श्याम है। मतलब समझिएगा, जिस चीज़ों को हम डिफाइन ना कर सकें, क्लियर ना हो पाए, सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हमेशा सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नंबर में होता है। अब आप एक बात ध्यान से रखिए, बॉय को अपने दिमाग में रखिए, गर्ल्स को अपने दिमाग में रखिए। बॉय के लास्ट में आपने एस लगा देखा होगा, बॉयज़ हम लिख देते हैं, गर्ल्स में हम भी गर्ल्स लिख देते हैं। तो ये हमेशा सिंगुलर में भी हो सकती हैं और प्लूरल में भी हो सकती हैं। ठीक है, बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन की जो डिफिनेशन होती है वो है, अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब किसी आदमियों का ग्रुप या समूह, और थिंग किसी भी चीज़ों के समूह, टेकन टूगेदर जो साथ साथ, एंड स्पोकन ऑफ एज होल यूनिट जो किसी भी के बारे में बोलें एक समूह के रूप में, उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे बात करते हैं टीम की, तो टीम में 11 प्लेयर होते हैं, जिस भी चीज़ की, क्रिकेट टीम ले लीजिए, बास्केटबॉल टीम ले लीजिए। कमेटी की बात करते हैं, कोई भी कमेटी होती है तो उसमें काफ़ी मेंबर होते हैं, एक से अधिक मेंबर होते हैं। आर्मी की बात करते हैं तो एक आर्मी में कोई पर्टिकुलर एक सोल्जर नहीं होता है, उसमें एक से अधिक सोल्जर होते हैं। सारी चीज़ें कलेक्टिव जो समूह के रूप में कार्य करें उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे इसमें नोट एक है, या इसको रूल कह सकते हैं, और उसको सिंपली समझिए, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। टीम में कभी आपने टीम्स नहीं लगा देखा होगा, ठीक है, सिंगुलर नंबर में होते हैं, लेकिन ये प्लूरल बन सकते हैं। कब बनेंगे? जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, ज्यूरी मतलब कोई बहुत ही चर्चित केस था, उसकी सुनवाई करनी थी, तो एक से अधिक जजों की बेंच बैठी। मान लीजिए 5 जज बैठे और 5 में से 3 ने उसको निर्दोष साबित कर दिया, 2 ने उसको दोषी साबित कर दिया। तो ज्यूरी जो है वो आपकी 2 भागों में बट गई। तो जब ये 2 भागों में, एक से अधिक भागों में बट जाती है, किसी भी अपने डिसीजन को एक से अधिक भागों में लेती है, तो वहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। मतलब अगर कोई भी कमेटी, कोई भी टीम एक से अधिक भागों में बट गई, तो हमेशा वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ध्यान से समझिए, काउंटेबल के अंतर्गत 3 आते हैं। पहला आपका प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, प्रॉपर व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम। तो किसी भी जो प्रॉपर चीज़ें हैं, इकलौती चीज़ें हैं, उनके लास्ट में हम यस या यस नहीं लगाते हैं, मतलब वो हमेशा सिंगुलर में रहेंगी। कलेक्टिव की बात करते हैं, जिन चीज़ों को हम डिफाइन ना कर सकें, पता ना कर सकें कि चीज़ें हैं कैसी, कैसी अवस्था में, किस स्टेज पे हैं, तो वो चीज़ें कलेक्टिव होती हैं, समूह में होती हैं, कॉमन होती हैं। तो उन चीज़ों में हम उनको सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूप में हम देख सकते हैं, दोनों पार्टों के हम समझ सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव की बात करते हैं तो कलेक्टिव हमेशा सिंगुलर में रहता है, लेकिन अगर कलेक्टिव 2 भागों में बढ़ जाए, कोई भी समूह 2 भाग में, 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाए, तो चीज़ें प्लूरल हो जाती हैं। हमेशा वर्ब का यूज़ हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर चीज़ें क्लियर ना हो तो एक बार वीडियो को दोबारा फिर से देखें। अगर उसके बाद भी समझ में आया तो किस पार्ट में आपको नहीं समझ में आ रहा, उसको कमेंट करके हमको बताएं। उन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे, जब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर 1 से 2 बार आपने उसको देख लिया, समझ लिया, और हमेशा रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए कि इसको समझें कैसे। और समझने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो यही है कि या जो आपके डेली यूजेस जो चीज़ें हैं, जैसे डेली जो चीज़ के बारे में आप सुनते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, जो आपके घर में, उन्हीं के एग्जाम्पल से उसको याद रखिए, चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गणना ना की जा सके, और इसकी ये क्वालिटी ये थी कि हमेशा ये सिंगुलर में रहती है। बात करते हैं सबसे उसमें पहला था मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन होता है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटल, किसी भी पदार्थ का नाम, और सब्सटेंस मतलब पदार्थ, ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ सिल्वर, आयरन, वुड, ETC, जो लोहा, चांदी, सोना, लकड़ी से हाथ से बनी हो, तो सारी चीज़ें मटेरियल होती हैं। सिंपली सब समझ में आता है सबको। अब बात करते हैं, ये हमेशा सिंगुलर में होती हैं। सिंगुलर में क्यों होती हैं? क्योंकि हम ये बता नहीं सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं ईंटें हैं, ये बोल सकते हैं कितनी ईंटें हैं। अब अच्छा मान लीजिए आपने ईंट खरीदने गए आप, तो आप क्या कहेंगे, भैया हमको ईंटें दे दो। आप ये तो कहेंगे 1000, 5000, 4000, 10,000 जो भी हो, आप उसको नंबर में मांगेंगे, ना कि ये कहेंगे कि हमको आप ईंटें दे दीजिए। तो ये हमेशा सिंगुलर में होती हैं, इसमें यस या ये जोड़ के प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ जनरल रिफर्स नाउन इज द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्वालिटी, एक्शन मतलब क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, स्टेट मतलब किस अवस्था में है, और
एक्शन की बात करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या मिल रही है, एज अ मतलब समझिए सिंपली बात में उसको फीलिंग कहते हैं। अब फीलिंग की बात करें तो हॉनेस्टी, ब्रेवरी, सैड सारी फीलिंग है। और इन्हीं के साथ साथ जो सब्जेक्ट के नेम होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह वगैरह। अच्छा बताइए, फिजिक्स को कभी आपने देखा है? केमिस्ट्री को आपने कभी देखा है? नहीं देखा, खाली आपने महसूस किया है उसको। तो सारी चीज़ें ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जिन चीज़ों को हम फील करें, देखें ना देख सकें, ना छू सकें, खाली फील कर सकें, सारी चीज़ें ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जैसे बात करते हैं विंड की। और विंड जो होता है हवा होता है, हवा को आपने कभी देखा है? नहीं देखा है, खाली महसूस किया है। तो वो चीज़ें क्या हैं? एक तरीके से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तो है। ये हमेशा सिंगुलर में होती हैं। हमने बताया था आपको कि उन चीज़ों का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं, हम कहते हैं कि भैया हम तुमसे प्यार करते हैं, तो हम तुमसे 1 किलो प्यार करते हैं, ये तो कोई कहता नहीं है। एक पिता अपने बच्चे से कहता है मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं अपने बच्चे से 1 किलो प्यार करता हूँ। वो क्या कहता है कि हाँ मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। तो हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है, उसमें यस या ईएस जोड़ के। नॉर्मली प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस लोग जोड़ते हैं, लेकिन इन चीज़ों में यस या ईएस हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी। पहला नाउन, नाउन की डेफिनेशन सबको आ गई। जिन चीज़ों को छू सकें, महसूस कर सकें, देख सकें, सारी चीज़ें नाउन होती हैं। पहला नाउन में प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल, चौथा ऑब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर ये तीनों चीज़ें आपके आती हैं काउंटेबल। ये दोनों चीज़ें आती हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसकी गणना की जा सके, और यह हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में होती है। अनकाउंटेबल की बात, अच्छा अनकाउंटेबल याद कैसे करेंगे कि यह किस में रहता है? फीलिंग याद कर लीजिए, फीलिंग से आपका फीलिंग भी याद हो जाएगा, मटेरियल भी याद हो जाएगा। काउंटेबल की बात करते हैं तो प्रॉपर आपका जानते ही हैं सिंगुलर में रहेगा हमेशा, राम को राम से नहीं लिखेंगे। कॉमन की बात करिए दोनों में हो सकती हैं। और कलेक्टिव की बात करें तो कलेक्टिव मतलब समूह। समूह 1 से 2 भाग में जब बढ़ जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, अगर नहीं बढ़ रहा है तो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, काउंटेबल बताया हमने, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव तीनों होते हैं, दोनों में रहते हैं, सिंगुलर तो प्लूरल दोनों में रहते हैं। अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो मटेरियल और ऑब्स्ट्रैक्ट आता है। चीज़ें कहीं ना कहीं से अगर सबसे समझना चाहेंगे उसको, अगर डेली यूजेस बेसिस पे समझेंगे कि डेली जो चीज़ें हम अपने उसमें लेके आ रहे हैं, अगर यूज़ में, जैसे मान लीजिए आपने याद कर लिया स्टूडेंट, आपको पता चल गया कि ये चीज़ें कॉमन होती हैं। अब स्टूडेंट की क्वालिटी है कि हाँ नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट कौन है, तो चीज़ें कॉमन आपको याद हो गई। अब आप ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स लिखा जाता है, तो मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में रहती हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो ना समझ में आए, एक बार मैंने समझ में आया 2 बार देखिए। कोई बुक रखी हो उससे भी देख के देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी वीडियो को देख के पढ़िए सीखिए, इससे थोड़ा आपको हिंट मिलेगा। आप किसी भी बुक से देख के पढ़ लीजिए। बुक में क्या होता है कि चीज़ें काफ़ी विस्तृत रूप में लिखी होती हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हाँ क्या चीज़ हमको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। हमने सिर्फ आपको मार्गदर्शन किया है, आपको रास्ता दिखाया है। आप इन सब चीज़ों से समझ के आप बुक से पढ़ सकते हैं, कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपको नाउन को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगी, ये मेरी गारंटी है। आई जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर एक इंसान अगर 1 से 2 बार इनको ध्यान से समझ लेगा तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, हमको मोटिवेट हो, और हम आपके लिए अगली वीडियो लेके आएँ। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं उनको एक एक वीडियो में कवर करेंगे, और साथ ही साथ उनसे जो रिलेटेड जो रूल हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उनको भी लेके आएंगे। और जितने भी एकेडमिक एजुकेशन से 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के जो बच्चे हैं, उनसे भी वो उन चीज़ों को समझें। जो चीज़ें कंपटीशन में आती है वो उनको कंपटीशन लेवल पे भी समझें। चीज़ें अभी कम समझ में आएंगी, लेकिन जब आप उस स्टेज पे पहुँचेंगे उस दिन, तो वो चीज़ें जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।